छोटे छोटे कामों को हम करते रहेंगे तो, 7 स्टेप फॉलो करते रहेंगे तो। तैयार हैं? तो हम बात कर रहे हैं 7 स्टेप MLM बिजनेस में ह्यूज सक्सेस की। पहला स्टेप हमने बात किया कि ड्रीम। क्यों कर रहा हूं, ये प्रश्न हमें पूछना आना चाहिए। क्यों कर रहा हूं, उसकी क्लैरिटी होना चाहिए। अब दूसरा स्टेप हम बात करते हैं, यदि संकल्प मजबूत है तो उसमें कितनी ताकत है समझिए। हर सपना साकार होता है, हर संकल्प सिद्ध होता है, लेकिन बीच में प्रोसेस है। सपने की ताकत देखिए। आज ये 5 फुट 6 इंच का तनवीर नाम का 20 साल का व्यक्ति, स्मार्ट सा दिखने वाला, टाई वाई लगा के, ये हकीकत में है कि नहीं? लेकिन 21 साल पहले कोई अता पता, लेकिन ये था किसी के सपनों में। सबसे पहले तो दादा के, दादा ने इसके पिता की शादी क्यों कराई? क्योंकि उन्हें दादा बनना था, ये सपना था उनका, है कि नहीं बोलो? और जब वही सपना उन्होंने क्या किया, अपने बाप को ट्रांसफर कर दिया, अपने बेटे को, तो इसका सपना बना आपको दादा बनना है, मुझे बाप बनना है। ऐसे चलता है खेल। और फिर मां का भी बन गया सपना, दोनों के जॉइंट्स ड्रीम्स। उस सपने का परिणाम है हम सब। यदि वो सपना नहीं देखा गया होता तो हम सब नहीं होते। और ऐसा तो हो नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। जैसे ही मां बाप ने सोचा तनवीर होना चाहिए, तो तुरंत तनवीर आओ, ऐसा तो हुआ नहीं। संकल्प लिया और सिद्ध होने में कितने प्रोसेस था, समय लगता है 9 महीने। बेटो तनवीर, उदाहरण तुम्हारा दे रहा हूं, बाकी सब समझिए, ऐसे हुए हैं। 9 महीने का प्रोसेस लगा, जिसमें सीखना भी था, जिसमें संघर्ष भी था, साधना भी थी। 9 महीने जबरदस्त साधना करती है एक मां। यह हम पुरुष नहीं समझ सकते कितना दर्द और पीड़ा है वो। ये आपको नॉर्मल लगता है? ये देखो, एक इंसान का शरीर 45 डेल इकाई तक ही दर्द सहन कर सकता है, परंतु जन्म देते समय एक महिला 57 डेल इकाई तक दर्द महसूस करती है। यह 22 हड्डियां एक साथ टूटने के बराबर है। इसलिए केवल एक कारण कि उस मां ने मुझे जन्म दे दिया है, ये एक कारण उस मां को जीवन पर्यंत प्यार और सम्मान देने के लिए पर्याप्त है। एक कारण कि उसने मुझे जान पर खेलकर इस दुनिया में लाई हो। वो 9 महीने संघर्ष की कहानी है, साधना की कहानी है, लेकिन सपने की ताकत देखिए। 22 हड्डियां एक साथ टूटने के बराबर है। 22 हड्डियां, 9 महीने, एक सपना कि मेरे एक बच्चा होगा, मेरा एक बच्चा होगा। हर महीने के अलग चैलेंज हैं, दूसरे महीने का अलग, 5वें महीने का अलग, 6ठे महीने का अलग। उल्टियां होती हैं, जी मिचलाता है, गैस एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिक हो जाती है, खून में कमी होने लगती है, कैल्शियम की कमी होने लगती है, हार्मोनिकल डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है उस माँ के। वो सारा सहती चली जाती है इस आशा के साथ एक बच्चा होगा, एक बच्चा होगा। और जब वो समय तिल तिल करके वो कष्ट को सह रही है, और मानसिक कष्ट अलग है, पता नहीं क्या होगा, सिजेरियन होगा या फिर नॉर्मल होगा, कितना दर्द होगा, क्योंकि कहानियां उसने सुनी थी। और वो उसके साथ जीती है, और फिर वो दिन आता है जब वो, जिस दिन वो प्रसव पीड़ा होती है, भयंकर दर्द है वो, भयंकर। मैं कहता हूँ 99% नहीं, 100% महिलाएं जब उस समय, उस दौर में होती हैं, वो यही सोच रही होती हैं जीवन में कभी बच्चे को जन्मूंगी नहीं, क्योंकि इतना दर्द है वो। लेकिन वो मासूम सी, कोमल सी महिला
उस दर्द को सह जाती है। भीषण 9 महीने का दर्द और फिर भीषणतम प्रसव पीड़ा का दर्द सहने के बाद जब वो बच्चा जन्म लेता है और जैसे ही वो बच्चा रोता है और की आवाज जैसे ही उस माँ के आती है, रोने की आवाज, सारा 9 महीने का दर्द और भीषण प्रसव पीड़ा का दर्द सब भूल जाते हैं। सपना सामने, सपने की ताकत। और वही बच्चा स्तनपान करता है, घुटमन चलने लगता है, खेलने लगता है, ऐसे से चलता है, पैंजनियाँ बांध बांध के मामा करता है। 2-3 साल के बाद तुरंत इस माँ का एक और ड्रीम होता है, ऐसा चलता फिरता खिलौना तो एक और होना चाहिए। वापस फिर 9 महीने का भीषण दर्द को सहने के प्रोसेस में आती है। ये ताकत किसकी है? सपने की। वो सपना है जो 9 महीने इस कोमलांगी माँ को दर्द सहने की ताकत देता है। ऐसे ही आप का यदि सपना है कि मुझे कार चाहिए, जैसे माँ गर्भ धारण करती है, आपको भी अपने सपने को यहां धारण करना होगा। यदि वो दर्द के डर से क्या होगा, कैसे होगा, मैं नहीं सह सकती, हो तो जाएगा, पालेगा कौन, यदि इस डर से वो करेगी तो बच्चा कभी साकार नहीं होगा, वो एबॉर्शन करा देगी। कई लोग अपने सपनों का एबॉर्शन कराते हैं जब चैलेंज आते हैं। अच्छा भागना पड़ेगा, अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, अच्छा समय लगाना पड़ेगा, अच्छा पैसा लगाना पड़ेगा, अच्छा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बारिश में भागना पड़ेगा, गर्मी में भागना पड़ेगा, अच्छा अरे छोड़ लफड़ा, कौन सा भूखे मरे जा रहे हैं, हम ना कर रहे भैया धंधा बंदा। एबॉर्शन, कार गई भाड़ में। कमजोर, यदि आपका सपना छोटा पड़ गया तो संघर्ष खत्म कर देंगे आपको, लेकिन सपना यदि मजबूत है तो दुनिया का कोई संघर्ष, कोई चुनौती आपको खत्म नहीं कर सकती। एक दिन ये सपना जरूर बाहर आएगा और हकीकत में आपके घर के सामने कार खड़ी होगी, बशर्ते उसे जिंदा रखें। यदि ये कर सकते हैं, ऐसे ही एक डेट फाइनल करिए अपनी कार की, यहां लेकर जाइए, आज कंसीव करिए उसको, मरने मत दीजिए, संभालिए। कई बार दर्द होगा, कई बार उल्टी आएंगी, कई बार जी मिचलाएगा, कई बार हीमोग्लोबिन कम होगा, लोग हंसी उड़ाएंगे, क्या टाई लगा के हो रहा है, तू ही नवाब हो गया, तू ही अंग्रेज हो रहा है, ये देखो करोड़पति, ये सब होगा। घर में भी होगा विरोध, बाहर भी होगा। पत्नी भी कर सकती है, माँ पिता भी कर सकते हैं, भाई भी कर सकता है, साला भी कर सकता है, जीजा भी कर सकता है, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त करेंगे, सब करेंगे। यार आपका सपना मजबूत है। मेरे दोस्त 4 दोस्त थे हम बीएससी में, मैं बिजनेस में आ गया, वो अपना कुछ तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। इतनी लीडर आ गया, ये आ गए स्पीकर, या ऐसी हंसी उड़ाया करते थे। पर मैंने अपने सपने को नहीं मरने दिया, दोस्ती जारी रखी। मैंने उनके कहने से, मैंने उन्हें बिजनेस सिखाया, कभी वो मेरे साथ बिजनेस में आए ही नहीं। एक आया बस, 2 तो आए ही नहीं। एक फॉर्म भी कभी साइन ना करा उन्होंने। वो मेरे साथ नहीं आए, कोई बात नहीं है, उनका डिसीजन है, लेकिन मैंने अपने रास्ते नहीं बदले। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज उसमें से एक का जन्मदिन था, उसको मैंने वीडियो कॉल किया, तो मैंने कहा, वो बोला कहाँ है धीरे, मैंने कहा सिद्धार्थ नगर। बोले यार तेरे मजे, हाला अलीगढ़ में है, हम तो भाई अतरौली, अलीगढ़ से अतरौली, जहाँ कल्याण सिंह थे ना, वहाँ उसका भट्टा है, पैसा कमा रहा है, भट्टा है अपना, कई भट्टे हैं उसमें से एक। तो अतरौली जा रहा था, मैंने कहा जन्मदिन वाले दिन भी चैन नहीं है। बोले अरे क्या करें भाई, तू तो, बोले हम तो अतरौली अलीगढ़, अतरौली अलीगढ़, अतरौली अलीगढ़ में मर गए, और तू साला पूरे देश में घूमता है। अब यदि मैं उस सपने को अपने दोस्तों के कहने से खत्म कर लेता, बिजनेस छोड़ देता,
तो भूखा मैं भी नहीं मरता। लेकिन कहाँ अलीगढ़, कहाँ सिद्धार्थनगर, आ रहे हैं, मालाएं डल रही हैं, आप खड़े हो जा रहे हैं सम्मान में, कई लोग पैर वैर छू दे रहे हैं। इसके लिए लोग पैसे देकर करवाते हैं काम, सम्मान वाला काम। तो सपना जो है जीवन में, मरने मत दो, जिंदा रखो। और सुनिए, आपकी साधना आपको करना है, प्लान दिखाना, फॉलो अप लेना, प्रोस्पेक्ट करना, ये आपकी साधना है। मैं अपनी साधना कर रहा हूं, ये मेरी साधना है कि मैं मीटिंग कर रहा हूं। और मैं हमेशा जितना समय आपको 5 बजे तक बोला गया है, मेरी कोशिश रहती है कि जब तक चीजें कवर ना हो जाए मैक्सिमम, तब तक मेरा बस चले तो 8 बजे तक मैं आपके साथ करूं मीटिंग। पर कुछ कई बहनें हैं, महिलाएं हैं जो उनको दूर जाना है, घर की कुछ जिम्मेदारियां हैं, और मैं उस काम को बखूबी करता हूं। जब मैं LDP करता हूं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो मुझे बहुत फीडबैक्स मिलते हैं, सर ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था, ये था। सबसे बेस्ट फीडबैक जो मुझे मिला, मैं आम्रपाली होटल लखनऊ, आम्रपाली रिसोर्ट लखनऊ में प्रोग्राम करता था। तो मैंने वहाँ 2011 से लेकर 2016-17 तक प्रोग्राम किए लगातार। हर महीने एक प्रोग्राम होता ही था, हर महीने एक, कई बार 2-2 होते थे। तो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद एक लड़का था जो वहाँ आता था रूम में सर्विस करने। एक फिक्स लड़का था, वो आते थे। 2 लड़के थे जो आते थे। 2 साल बाद एक वही आया, बोला सर कुछ बात कहूँ। मैंने कहा कहो। बोले सर हम आपकी मीटिंग में ना चुप चुप जाके नोट्स बनाता हूँ। अच्छा गुड। आज जो मैनेजर हो गया कहीं रिसोर्ट में, जबकि वो वैसे ही था वेटर। और फिर पता है क्या बोला वो, सर बहुत मीटिंग होती है यहाँ, ऐसे प्रोग्राम करने आते हैं, लेकिन सर सारी मीटिंग ज़्यादातर सुबह 10 बजे शुरू होंगी, 10 साढ़े 10 बजे, और 5-6 बजे सब खत्म हो जाते हैं। सब जाते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, और ज़्यादातर लोग दारू पार्टी शुरू कर देते हैं, और डिनर करते हैं, नाश्ते नूश्ते हैं और सो जाते हैं। ऐसी ट्रेनिंग होती है यहाँ, ज़्यादातर ऐसी ट्रेनिंग होती है। बोले सर केवल आपकी ट्रेनिंग है कि डेट बदल जाती है। आम्रपाली में 12:30 1-1 बजे डिनर कराया हमने। सेशन चल रहा है, डिनर का वेट हो रहा है। मुझे किसी ने नहीं कहा कि इतने बजे तक कराना है, वो मेरी साधना थी। मैं भी चाहता तो टाइम से खत्म करके मैं फ्री होता। वो मुझे लगता था इतने लोग आए हैं, 3 दिन निकाल कर आए हैं, सीनियर्स ने भेजा है, जैसे तैसे पैसा लगा के आए हैं, एक आशा लेकर आए हैं, कुछ सीख कर जाएंगे। तो मेरे पास, मैं ये नहीं कहता मेरे पास दुनिया का सबसे बेस्ट है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो भी है, जितना भी नॉलेज, जितना भी ज्ञान मुझे है, वो मैं कितना उड़ेल कर रख दूँ जिससे कि लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव है। केवल इतनी सोच के साथ देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे बढ़िया हूँ, जैसा भी हूँ वो देता हूँ। तो ये मेरी साधना है, मैं अपनी साधना कर रहा हूँ, और आप अपनी, ये मेरी साधना है कि मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ। आपको लगता है यहाँ खड़े होकर बोलना आसान है? आसान नहीं है। मैंने 15-15 दिन रात को जर्नी, दिन में प्रोग्राम, रात को जर्नी, दिन में प्रोग्राम लगातार किए हैं। 15 डेज रात को जर्नी, दूसरे दिन प्रोग्राम। ईश्वर करे कि आप जल्दी यहाँ आके देखें और महसूस करें। किसी दिन 3 घंटे खड़े रहकर कोई सेशन लेके देखना, ठीक है? तब समझ में आएगा कि आसान है या टफ है। मैं भी आसान समझता था, लेकिन जब मैंने 2004 में पहला प्रोग्राम लिया है प्रयागराज में, तो 3.5 घंटे का सेशन लिया मैंने पहला। उस समय मेरा वजन भी कम था, मैंने 49 किलो का था, 50 किलो का भी नहीं था, 49.5। और मैं वो सेशन लेने के बाद होटल यात्रिक में रुका था, सिविल लाइंस इलाहाबाद।
और सो गया लंच ब्रेक। पहले सो गया, फिर लंच किया, फिर सेशन लिया, और ये मेरा 1-1.5 साल यही चला। सो जाता था, वीकनेस आ जाती थी। तब मुझे पता चला भैया यहाँ खड़ा होकर बात करना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। कई किलोमीटर की जर्नी हो जाती है यहाँ चलते चलते। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, साधन। ये मेरा सपना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, ये मेरा साथ। तो मैं कॉरपोरेट कंपनीज में पैसे लेता हूँ, स्कूल्स में प्रोग्राम करता हूँ, वहाँ पैसे नहीं लेता, मुझे ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है। बच्चों से पैसे नहीं लेता। स्कूल्स में टीचर्स ट्रेनिंग करता हूँ, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग करता हूँ। तो मेरे वो है, मैं घर पे बैठ सकता हूँ शांति से, वहाँ से पैसा तो नहीं आता मुझे, लेकिन मेरा सपना है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाऊँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कैसे बच्चे जी रहे हैं आज पागलों की तरह। अभी आईआईटी के बच्चे ने आत्महत्या किया, पता है आपने न्यूज़ देखा? आईआईटी मुंबई के बच्चे ने 7वें फ्लोर से कूद के आत्महत्या कर लिया। आईआईटी मुंबई मतलब भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, नंबर 1। और जिस बच्चे का आईआईटी मुंबई में एडमिशन हुआ है वो नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा जो आईआईटी मुंबई में एडमिशन हो गया। फिर भी आत्महत्या क्यों की? अरे क्योंकि मानसिक रूप से कहीं कमजोरी रह गई, कुछ फेलियर मिला होगा, पढ़ाई में तो नहीं मिला होगा क्योंकि कंपटीशन से गया है, कोई रिलेशनशिप के इशू आए होंगे, चोरी छारी के, नहीं झेल पाए भाई साहब, किसी ने धोखा दे दिया होगा, ऐसा ही तो कुछ हुआ होगा, किसी ने ना बोल दिया होगा, ऐसे कुछ लफड़ा हुआ और मर गया। क्यों? मानसिक रूप से कमजोर था, इमोशनली वीक होता जा रहा है आज इंसान। मुझे बहुत अजीब लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं कितने लोगों तक कुछ दे सकता हूं। मैंने सब हिलते टूटते देखा है अपने जीवन में, लोगों के जीवन में। तो प्रश्न केवल कुछ पैसे कमाने का नहीं है यहां पर, प्रश्न है कि ऐसा मजबूत इंसान बनना, ऐसा मजबूत इंसान बनना जिसके पास अमीरी भी हो, जिंदगी में किसी भी तरह के पैसा चले जाने से उतना दुख नहीं होता जितना संबंध टूटने से दुख होता है। जब आप इमोशनली धोखा खाते हैं जीवन में, जीवन का कुछ भी झंझावात आ जाए, चाहे पैसा आए या चला जाए, क्योंकि हर चीज आएगी भी और जा भी सकती है, कोई भी आए या चला जाए, कोई डाउनलाइन आए या चली जाए, कोई ना बोले या हाँ बोले, जीवन की हर परिस्थिति में मुझे मजबूती के साथ जीवन में आगे बढ़ना आना चाहिए। इतने मजबूत इंसान बनना चाहिए हम, इतने मजबूत इंसान। मेरा जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, मैं स्वार्थी होने को नहीं कह रहा हूं। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, हर रिश्ता स्वार्थ का है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पत्नी को प्यार मत करो, पिता को प्यार मत करो, भाई को प्यार मत करो, पर हर रिश्ता स्वार्थ का है। यदि आप मजबूत नहीं रहे ना, आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। जिनको प्यार करते हो, जो उस बच्चे को, उस पिता को, उस पत्नी को, उस भाई को, तभी कुछ कर पाओगे जब आप स्ट्रांग होगे मानसिक रूप से, जब आप स्ट्रांग होगे आर्थिक रूप से। और ये कब हो पाएंगे? जब आप मन से मजबूत हो, जब आपकी स्किल्स अच्छी हो, जब आपके पास कुछ 4 पैसा हो। आपका भतीजा आ गया और 4 पैसे मांगने के लिए पैसा ही नहीं है, तो कहां से दोगे? आपका भाई आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, हाय रे डिप्रेशन में हूं, और आप खुद डिप्रेशन के शिकार हो, उसे निकाल पाओगे? चाचा लग रहा है जितने की बेकार हो गई चाचा, अरे तुझसे पहले तो मेरी बेकार है चाचा, मन कर रहा मर जाओ, मर मत, दोनों मिलके मरते। तुम ही कमजोर हो तो किसको संभालोगे? ऐसे कई अपलाइन इतनी कमजोर होती हैं। कई लोग कह रहे मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, डॉनलाइन को मीटिंग में आओ, 23 तारीख को मीटिंग हो रही, जबरदस्त जिंदगी बदलने वाली, धीरज चौहान आओ मीटिंग में, आओ मीटिंग में। अब वो खुद भी नहीं आया। पता है क्यों? उससे पूछा क्यों नहीं आया?
मैंने 5 लोगों को कहा था आने को, 5 ने मना कर दिया, अब मैं फिर कैसे आऊं? अरे तू 5 के आधार पे बिजनेस कर रहा है तू? अरे इतना कमजोर है कि 5 लोग ना बोल दिया तो यही गायब हो गया। इसका मतलब उन 5 को समझ में आ गया ये कमजोर है। यदि 5 नहीं 10 लोग भी नहीं आए तो भी मैं मीटिंग में आऊं और यहीं से फोटो खींचकर लाइव करके उनको भेजूं, ले बावले तू नहीं आया तो भी मैं हूं, तेरे बिना भी मैं आगे बढ़ रहा हूं, आता है तो आ, नहीं तो उसके बावजूद। ये है लीडरशिप। तब आप जीतते हैं, कमजोर इच्छा शक्ति से नहीं। तो इतना संघर्ष, अगला स्टेप पर हम बात करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहां तो सबको अच्छा लगता है, मर्सिडीज BMW कार, वाह ग्रेट, जिंदगी बदल जाएगी, यहां सबको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वहां जाते हैं, फील्ड में काम करते हैं, घर में नो 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 सुनते हैं, रिजेक्शन सुनते हैं, ठंड गर्मी जाड़ा ये सब भागना होता है, तुरंत लगता है यार क्या जीवन जो चल रहा है, काय के लिए मर्सिडीज BMW चाहिए, क्यों भाग रहे हैं? जीवन जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जीवन तो ऐसे भी तो चल ही रहा है। तो वापस इसी तरह के जीवन पे चले जाते हैं। तो समझिए सेकंड स्टेप पर जाते हैं। सेकंड स्टेप, ये साधन को समझिए। MLM बिजनेस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं क्या बिजनेस कर रहा हूं। ये प्रश्न पूछिए अपने आप से कि मैं MLM क्या है ये जानना है, और MLM में बिजनेस में इस कंपनी में JWMPL कंपनी में मेरे सपनों को पूरा करने की ताकत है भी कि नहीं, ये जानिए, ये क्लैरिटी लाइए। मैं जीतना चाहता हूं और इस साधन में जिताने की ताकत है। ये 2 विश्वास जब मजबूत हो गए तो बढ़िया चलेगा काम। कई बार ये कमजोर होता है तो काम नहीं चलता, कई बार इसको लगता मैं तो जबरदस्त हूं, कंपनी बेकार है, ये भी अच्छा नहीं है। तो हम ये जानेंगे कि बिजनेस में ताकत है कि नहीं पूरा करने की। तो देखिए, जहां आप होते हैं वहां से किसी मंजिल तक जाने के लिए किसी साधन की जरूरत पड़ती है, व्हीकल की। बिना साधन के आप मंजिल तक नहीं पहुंचते। तो आप सब ने अभी तक हमने सपने की बात की, मंजिल की बात की, आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं। तो सब लोग गाड़ी चाहते कि नहीं? अरे चाहते कि नहीं रे? सब लोग अच्छा घर, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे होटल्स में रुकना कि धर्मशाला में रुकना, ओके। नाम सम्मान कमाना चाहते हैं, बोरी भर के पैसा, ये सब कमाना चाहते हैं। ये हमारी मंजिल है। हर व्यक्ति की मंजिल ये होता है कभी ना कभी। लेकिन समय के काल चक्र के कारण से कई बार और परिस्थितियों के कारण से हम ये सोचना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है। फिर हम केवल रोटी कपड़ा मकान में उलझ जाते हैं। अब ये सारी चीजें पाने के लिए या जीवन में कुछ पाने के लिए ये हमारी मंजिल है, साधन है, ये साध्य है, साध्य। और इन सब साधनों को पाने के लिए, साध्य को पाने के लिए अलग अलग काम करते हैं लोग। डॉक्टरी ये साधन है जिसके माध्यम से पाना चाहते हैं। क्या क्या नहीं करते लोग, जल्दी समझाएंगे। लोग डॉक्टरी करते हैं ये सब पाने के लिए। डॉक्टर बनना लक्ष्य नहीं है, डॉक्टर बन के पैसा कमाना। इंजीनियरिंग करते हैं लोग पैसा कमाने के लिए। इंजीनियरिंग करना लक्ष्य नहीं है, इंजीनियरिंग करके अच्छी नौकरी पाना लक्ष्य है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये साधन क्या क्या नहीं करते लोग, IAS PCS, और ये पैसा कमाने के लिए लोग किस हद तक चले जाते हैं हम जानेंगे। कितने विचित्र विचित्र काम करते हैं चंद पैसे कमाने के लिए लोग। MBA MCA CA CS, यहाँ तक कि कुछ विचित्र काम, होटल मैनेजमेंट, कोई काम छोटा नहीं है लेकिन विचित्र जरूर है। होटल मैनेजमेंट का काम देखिए,
2 साल 3 साल के कोर्स में क्या बताया जाता है? कैसे अंग्रेजी में ऑर्डर लिया जाए टाई पहन के। व्हाट वुड यू प्रेफर, कॉफी और टी सर? हमारे यहाँ का छोटू रूमाल यहाँ डाल के उसी से मेज साफ किया, उसी कपड़े से उसी को यहाँ डाला। अब बोलो क्या चाहिए? शाही पनीर नहीं बना। चलता फिरता मेनू है ये, और मेनू कार्ड भी रखेगा तो इस टाइम लो पकड़ो जी, बताओ जल्दी क्या लोगे। यही काम वो कर रहा है भोजपुरी में बोल के छोटे ढाबे पर, और वही काम 3 स्टार 5 स्टार होटल में टाई लगा के कर रहा है। उसका 2 साल 3 साल का कोर्स है। ऐसे ऐसे काम, कोई काम छोटा नहीं, विचित्र जरूर है। मॉडलिंग, मैंने बताया, मॉडलिंग के नाम पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर, जिन कपड़ों को अकेले पहनने में शर्म आती है, उन कपड़ों को भी कैमरों के सामने पहनकर कैटवॉक करती हुई निकल जाती हैं तथाकथित कुछ महिलाएं। मॉडलिंग के नाम पर, एक्टिंग के नाम पर कैसे कैसे दृश्य देने को तैयार हो जाती हैं, क्या क्या कंप्रोमाइज जीवन में करने को तैयार हो जाती हैं, चंद नाम और पैसा मिल जाए। माँ बाप को ही पता है उस एक्टिंग लाइन में क्या क्या होता है, फिर भी वहाँ भेज देते हैं। कामयाब ना हो तो भी ड्रग्स लेते हैं, कामयाब हो जाए तो ज़्यादा लेते हैं, पैसा आ जाता है ना खरीदने के लिए। ये सब करने को तैयार हैं एक्टिंग मॉडलिंग के नाम पर। एयर होस्टेस घर में नहीं काम करेंगे, लेकिन एरोप्लेन में अमीर लोगों की सेवा के लिए हाजिर हैं। पानी लाऊं सर? लाइए, लीजिए सर। ये तो एयर होस्टेस है जो आपको इंस्ट्रक्शन देती है और सेवा में हाजिर है। खाने पीने की चीज़ें मंगानी है तो ये ला के देगी। यानी पैसे दे दो तो आप काम करने को तैयार हैं, घर में वही काम करना आपको छोटा लगता है। मानसिकता है ना, यानी पैसे के लिए तो कर रहे हैं फिर अल्टीमेटली, क्योंकि वहाँ पैसा नहीं मिल रहा है। तो पैसे के लिए क्या क्या कर रहे हैं इंसान, बिजनेस के नाम पर मिलावटखोरी कर रहा है, सब कर रहा है। पैसे के नाम पर वकील कोई भी केस लड़ने को तैयार है, जो से पता है मर्डर करके आया है तो भी बचाने को तैयार है। जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, गीता पर हाथ रख के खाता हूँ शपथ, और झूठ बुलवाता है गीता पे हाथ रख कर चंद पैसे कमा। टीचर स्कूल में कम पढ़ाता है, कोचिंग में ज़्यादा पढ़ाता है। ऐसे ऐसे काम करने को तैयार है, इंश्योरेंस के नाम पर रॉबरी मर्डर तक करने को तैयार है, और जान ले लेते एक दूसरे की। अभी लखनऊ एक मार दिया है पिता को, माँ को और भाई को। नशे की गोली खिलाया, बेहोश हो गए, गला काट दिया, तीनों की लाशों को अलग अलग डाल दिया, और ये बता दिया काश्मीर भेज दिया उनको, काश्मीर गए। पकड़ा गया बात कैसे की? क्योंकि लव मैरिज करी थी। बाप ने कहा तूने लव मैरिज की, हमारी मर्जी से नहीं की है, अब तुझे जायदाद में कुछ नहीं मिलेगा। तो जायदाद में कुछ नहीं मिलेगा, ले चंद पैसे के लिए। समझ में आ रहा है? दूसरों का छोड़ो, अपने का मर्डर करने को तैयार है। किस हद तक गिर गया है इंसान रे। मैं ये कह रहा हूं कि जब साला कुछ पाने की तड़प इस हद तक बढ़ जाती है तो अपनों को खत्म कर देते लोग। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अमीर बनने का जुनून, पैसा कमाने का जुनून, पैसा हासिल करने का जुनून जब इस हद तक बढ़ जाता है तो लूटते हैं, खसोटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। एक आईएएस जाता है जेल में तो भी साले इतने बेहोश हैं, फिर भी भ्रष्टाचार करने में लगे रहते हैं, क्योंकि पैसा कमाने का इतना महत्वाकांक्षा है कि वो डर भी काम नहीं कर रहा है। क्या क्या कर रहे लोग, शराब बेचने को तैयार हो जाते हैं चंद पैसे कमाने के लिए। शराब बेचने को, जिस शराब से घर की घर बर्बाद हो गए, शरीर बर्बाद हो जाता है, पैसा चला जाता है, मन खराब हो जाता है। 80% क्राइम जो होते हैं, सर्वे कहता है शराब पीकर होते हैं। बलात्कार, हत्या, चोरी, चकारी, ये सब शराब पीकर किए जाते हैं। उस शराब को बेचा जाता है, शान के साथ बेचा जाता है, बोर्ड लगा लगा के बेचा जाता है, ठेका देशी शराब फलाने अनुज्ञापी फलाने सिंह।
महाठंडी यहां मिलती है, पलट तेरा धान किधर है, महाठंडी इधर है। बोर्ड लगा ला के बेचते शराब, जिससे बर्बाद हो रहा है शरीर और सब। उस सिगरेट को बेचने को तैयार है जिस पे लिखा है स्मोकिंग किल्स, यानी किल्स, उससे भी बेच रहा है। गुटखा तंबाकू बेचने को तैयार लोग, कुछ पैसे कमाने के लिए। शराब, गुटखा, तंबाकू, क्या क्या बेचने को तैयार है, चंद पैसे कमाने के लिए शरीर बेचने को तैयार हैं कुछ युवक और युवतियां। और शरीर बिकवाने के लिए दल्ले मार्केट में बैठे हुए, ईमान बेचने को तैयार हैं पैसे कमाने के लिए। अरे जब शराब, सिगरेट, तंबाकू बेचा जा सकता है पैसे कमाने के लिए, ईमान और शरीर बेचा जा सकता है पैसे कमाने के लिए, तो यहां पर अमीर बनने के लिए एमएलएम बिजनेस में, JWMPL बिजनेस में क्यों नहीं कुछ प्रोडक्ट बेचे जा सकते पैसे कमाने के लिए? क्यों नहीं बेचे जा सकते? उनको शर्म नहीं आती तो हमें क्यों शर्म आती है? हमें क्यों शर्म आती है? कई लोग कहते हैं ना मुझे शर्म आती है प्रोडक्ट बेचने में। क्यों आती है शर्म? कोई चोरी कर रहे हो, इतने का प्रोडक्ट है, बेचते हैं, उसका पैसा मिलता है। प्रॉब्लम यही है। इसलिए शुरू में मैंने कहा शर्म निकालिए। शर्म तो शराब बेचने वाले को आना चाहिए जो जहर जैसा बेच रहा है। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि नुकसानदायक नहीं बची, तो भी नुकसानदायक। हम तो ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो हेल्थ केयर के हैं, ब्यूटी केयर के हैं या डेली यूज के हैं, उन्हें बेचने में काहे की शर्म आती है आपको? प्रॉब्लम है, शर्म को निकालो। लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह मत करो। अरे जब वो परवाह नहीं करते भ्रष्टाचारी, वो परवाह नहीं करते गलत सलत काम करने वाले, वो परवाह नहीं करते उल्टे सीधे प्रोडक्ट बेचने वाले, वो परवाह नहीं करते बिहार में शराब बैन है फिर भी बिक रही है, वो परवाह नहीं करते। हेलो, समझ में आ रहा है? जहरीली शराब पीने से मर गए बिहार में, पहुंची कैसे? तो जब वो लोग बेचने को तैयार हैं पैसे, क्योंकि उनको पैसा कमाने की भूख इतनी है। हेलो, समझ में आ रहा है? तो भूख पैदा करिए। अरे यदि आपको भूख ही नहीं है तो आपको शाही पनीर दे दो, लिट्टी चोखा दे दो, पिज्जा दे दो, खाओगे क्या? बोलो क्यों? भूख ही नहीं। हालांकि एक बिरयानी खा के जरूरी नहीं कि भूख मिट गई हो, लेकिन यदि भूख है तो खाते। भूख बढ़ाइए पैसे कमाने की। मैं लालची बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, भूख तो बढ़ाइए। आपकी भूख खत्म हो गई है तो भूख बढ़ाने की जरूरत है। यहां जो जो चीजें यहां दिखाई गई हैं, ये जितने भी साधन हैं, इनमें से ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो ये सब कुछ दिला नहीं सकती। लेकिन यहाँ जो जो दिखाया गया है, जो जो चीज़ें दिखाई गई हैं, गाड़ी, बंगला, घूमना फिरना, बहुत सारा पैसा, ये सब दिलाने की ताकत जिस बिजनेस में है, उसी बिजनेस का नाम है MLM बिजनेस। उसी जैसे बाकी साधन है पैसे कमाने के लिए, ये भी एक साधन है पैसे कमाने के लिए, ये समझना जरूरी है।